हमारे ख्याल से सीओ साहब जो अब भी के सीओ साहब जो आए हैं नंबर 1 आए और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफर करा देना, किसी को डरा देना, किसी को धमका देना, ये राजनीति नहीं होती। राजनीति का सीधा सा मतलब होता है लोगों के लिए लोगों का काम। जो रेडी वाले हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारे भाई हैं, हमें इनका पूरा ध्यान रखना है। उनको कहाँ पर हमने जगह देनी है, हम इनका इसके लिए हम पूरा तैयारी में हैं और काम कर रहे हैं इसके लिए। इसकी चिंता बाहर वाले लोग ना करें, मेरे ख्याल से उसकी चिंता उधमपुर वाले करेंगे। अगर कोई ऑफिसर वहां पर आकर उसको साफ कर रहा है तो इसमें दिक्कत किसको है? हम जब कोई बंदा इलीगल, अगर कोई किसी ने वहां पर कब्जा किया है या इलीगल कोई रेडी कोई हटा रहा है तो उसको क्या करोगे आप? ऑफिसर को ट्रांसफर कर दोगे? तो ये अच्छी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लाइसेंस होंगे, उनको वहाँ पर जगह मिलेगी और वहाँ पर वो रेडी लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, न मिसाल यात्रा निकालने से कुछ होगा, या ना किसी को मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाने से कुछ होगा। मेरा नाम गणपति शर्मा है। आज यहाँ पर रेडी फड़ी वालों ने हमें यहाँ बुलाया था। तो कहने का ये मतलब है कि उधमपुर के अंदर बड़ी देर के बाद हम ये देख रहे हैं कि कहीं उधमपुर स्वच्छ होने जा रहा है। स्वच्छ होने का मतलब ये है कि जो रेडियों का एक जो मन मर्जी की रेडियाँ जहाँ जिसका मन करता था वहाँ लगा देते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इसके ऊपर थोड़ी सी नकेल कसी है तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब, ये पूरा शहर ये चाहता है कि पूरा जो हमारा जो उधमपुर है ये साफ़ हो। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो तंगी जो जगह की है उसकी वजह से जगह जगह रेडियाँ लगी होती है, आप गाड़ी लेके अंदर नहीं जा सकते। तो अगर कोई ऑफिसर वहाँ पर आकर उसको साफ़ कर रहा है तो इसमें दिक्कत किसको है? हम तो ये चाहते हैं कि क्यों ना सारे रेडी फड़ी वाले मिलकर एक मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को दें, डीसी मैडम को दें, सीओ म्यूनसिपैलिटी को दें कि हमारे लिए एक कहीं रेडी फड़ी जोन बनाया जाए जहां पर ना तो लोगों को दिक्कत हो और ना किसी को परेशानी हो, और जिसको अगर अपने फल फ्रूट सब्जी कहीं लेनी है तो वो वहां जाए। अब इसमें ये कौन सी परेशानी आ गई कि जहां जिसका मन करेगा वहां वो रेडी लगा देगा, चाहे उसके पास लाइसेंस होगा चाहे नहीं होगा। देखो, हम ये क्लियर कट एक बात कहना चाहते हैं कि हमें रेडी फड़ी वालों का काम भी नहीं छीनना, मगर हमें अपना शहर भी साफ चाहिए। मगर उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार और अपील करते हैं कि आप एक रेडी फड़ी जोन बनाइए, वहाँ पर सारे लोग सब्जी और फल फ्रूट खरीदने वहाँ जाएंगे। मगर ये नहीं है कि जगह जिसका जहाँ मन करेगा वो वहीं रेडी लगा देगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर, अब एडमिनिस्ट्रेशन है किसके लिए? यही सफाई करने के लिए, ताकि किसी किस्म की लोगों को भी दिक्कत ना हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं जिसका जहां मन कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप व्यवस्थित तरीके से आप कहीं भी रेडी नहीं लगा सकते। तो मेरा ये कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं अच्छा काम करे तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। हर एक बार आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं जा सकते, आप उसके विरोध में तब जा सकते हो जब वो कुछ गलत करें। जब वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो आप उसके विरोध में नहीं जा सकते। तो ये सीओ ट्रांसफ़र मतलब कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई है किसी की इसके साथ? ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ कुछ किसी को मारा पीटा कुछ किया हो? क्या किया, किस लिए ट्रांसफ़र? जब कोई बंदा इलीगल, अगर कोई किसी ने वहाँ पर कब्जा किया है या इलीगल कोई रेडी कोई हटा रहा है तो उसको क्या करोगे आप? ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दोगे? तो ये अच्छी हरकतें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई ऑफिसर आपकी नहीं, आपके मुताबिक नहीं चलता तो आप उसको ट्रांसफ़र करा दोगे? ये कहाँ का लॉ है? ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि आप सब लोगों को मिलकर एक सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन यही है कि एक रेडी फड़ी जोन बन जाए। वैसे भी हमारे उधमपुर के अंदर आप देखिए पार्किंग का कितना मसला है। तो एक पार्किंग जो जहाँ से नुमाइंदे चुन के गए हैं, क्यों नहीं वो एक उस पर वो लाते, कोई एक अध्यादेश ला दें, कोई एक प्रोविज़न बना दे कि वहाँ पर हमारी पार्किंग होगी। तो ये ट्रांसफ़र करा देना, किसी को डरा देना, किसी को धमका देना, ये राजनीति नहीं होती। राजनीति का सीधा सा मतलब होता है लोगों के लिए लोगों का काम, जिससे सारे लोग खुश हों। तो हम यही चाहते हैं कि समाज के अंदर अनुकूलता और जो ये समानता है वो बनी रहे, रेडी फड़ी वालों को भी नुकसान ना हो और आम नागरिकों को भी परेशानी ना हो। मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ और वार्ड नंबर 21 का रहने वाला हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को भी काफ़ी देर होगी राजनीति में, 16-17 साल हो गए, बट ऐसे सीईओ मैंने कभी नहीं देखे जिन्होंने अभी यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो कि 1500 के करीब रेडियाँ हमारे उधमपुर शहर में लगी हुई हैं, और हमारा शहर कितना सा, इतना सा 1.5 किलोमीटर के अंदर शहर है और 1500 रेडियाँ वहाँ पर लगी हैं, जिसके लाइसेंस मेरे ख्याल से 500 करीब इनको रेडी वालों को दिए गए थे, जिसमें से अभी तक जो मेरे पास डाटा आया हुआ है 250 के करीब अपडेटेड हैं इनके लाइसेंस। तो आप मुझे ये बताइए, अगर 250 आदमी वहाँ पर रेडी लगा सकता है, ठीक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर को क्लीन करें, क्योंकि आप देखते हो कितना जामिंग एरिया हो जाता है। किसी ने भी कोई शॉपिंग करने जाना होता है तो आप देखते हो कि गाड़ी जगह जगह पे रेडियाँ लगी हुई हैं। ये रेडियो वाला शहर थोड़ा है भाई साहब।
मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको तकलीफ़ हो रही है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर कि रेडियाँ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन रेडी वाले भी हमारे भाई हैं। हम उनके लिए एक जगह देख रहे हैं। आप देख सकते हो कलर में वार्ड नंबर 21, ये अपना जूनियर बैंक के बाहर जो लेन लगी हुई है पूरी रेडियो वाले की, वो मैंने लगवाई हुई है। हम रेडी वालों के कोई खिलाफ नहीं है, हमें पता है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे पाल रहे हैं। बट ये थोड़ा है कि आप एक सिटी के अंदर 2.5 किलोमीटर के अंदर 900 रेडियाँ और 1300 रेडियाँ 1500 रेडियाँ लगी हुई हैं, कैसे चलेगा काम? शहर को कैसे क्लीन करेंगे हम? और जो भी कोई बाहर से आता है वो बोलता है कि रेडियो वाला शहर है। हमने इसको रेडी वाला शहर नहीं बनाना। जैसे रामनगर में रेडी जोन बना हुआ है, रेडी वालों को अलग जगह दी गई है रेडी करने के लिए, सब्जी फ्रूट कोई भी होगा, कुछ भी वो लगा सकता है वहाँ पर। ऐसे ही हम उधमपुर में देख रहे हैं कि इसको कैसे हम इस कंजक्शन को कैसे ठीक किया जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो उधमपुर के सीईओ साहब हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे काम करने के लिए सराहना भी मिलती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको तंग भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से सीईओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो कल जिस तरीके से आपने भी देखा कि प्रोटेस्ट हुआ और उसमें डिमांड की है कि जब तक सीईओ ट्रांसफ़र नहीं होगा तो तब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करना एक जरिया है जहां कोई मिलजुल कर कोई एक ऐसा प्रावधान निकाला है जिसमें रेडी फड़ी वालों को भी एडजस्ट किया जाए? प्रोटेस्ट करने वाले कौन लोग थे? वो कौन से उधमपुर के शहर के लोग थे? ये सबको पता है वो प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे और उनके ताल्लुकात किसके साथ हैं। अगर उनको इतनी तकलीफ हो रही है तो जितनी रेडियाँ लगी हैं वो चैनी के अंदर ले जाए ना, उधमपुर में अंदर यहाँ पर रेडियो क्यों लगा रहे हैं? हम लोग डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, ये यहाँ पर रेडियो बनाना चाहते हैं। रेडियो का शहर थोड़ा ये कोई उधमपुर शहर है भाई साहब, इसको हमने अच्छे तरीके से करना है। बाकी जिनको तकलीफ हो रही है तो वो थोड़ा देखें, बाकी प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो कार्य होंगे अच्छे कार्य होंगे, उसके लिए हम सराहना भी करेंगे। जो सीईओ साहब हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे डट के काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या आने वाले समय में आप भी जो है विधायक साहब के साथ रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में जो रेडी वालों को इस समय उठाया गया है उनके पास देखिए, जो रेडी वाले हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारे भाई हैं, हमें इनका पूरा ध्यान रखना है। उनको कहाँ पर हमने जगह देनी है, हम इनका इसके लिए हम पूरा तैयारी में हैं और काम कर रहे हैं इसके लिए। इसकी चिंता बाहर वाले लोग ना करें मेरे ख्याल से, उसकी चिंता उधमपुर वाले करेंगे, और उधमपुर वाले इसके लिए सक्षम है। और हमने इसके लिए एक मीटिंग भी कर ली है। बहुत ही जल्दी रेडी वालों को एक अच्छी सी जगह यहाँ पर प्राप्त होगी और अच्छी जगह उनको मिलेगी यहाँ पर। तो ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है, लगता है आपको कि ये मुद्दा इस तरीके का होना चाहिए था? रेडी काफ़ी दिनों से, जब से सीईओ म्यूनसिपैलिटी ने कारोबार संभाला और उसके बाद कई पहले जो है विरोध प्रदर्शन हुए, लगातार ये चल रहा है, लेकिन कोई प्रावधान नहीं निकल रहा है। नहीं, प्रावधान देखिए यहाँ पर उधमपुर में ही निकलेगा, कोई बाहर का बंदा नहीं यहाँ पर निकालेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। रेडी वालों को बहुत ही जल्दी एक अच्छी जगह उनको प्राप्त होगी, जहाँ पर जितने भी रेडी जिनके पास लाइसेंस होंगे उनको वहाँ पर जगह मिलेगी और वहाँ पर वो रेडी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, न मिसाल यात्रा निकालने से कुछ होगा, या ना किसी को मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाने से कुछ होगा। जिस दिन इनको जगह मिलेगी रेडी वालों को, उस दिन मैं देखूंगा कि ये लोग, यही लोग ये जिंदाबाद के नारे लगाते हैं विधायक साहब के या सीईओ साहब के, लेकिन वो तब नहीं लगाएंगे मेरे ख्याल से। शेट्टी जी, जैसे हमने कल सुनने में मिला, कहा कि सीईओ साहब जो म्यूनसिपैलिटी सीईओ रिश्वत लेते हैं, पैसे खाते हैं लोगों से, क्या सर? नहीं, देखिए, इसके बारे में किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ किसी को कि वो रिश्वत लेते हैं? क्या मैंने उनको देखा क्या लेते हुए? हाँ, जो लोग बोल रहे हैं उनके पास अगर प्रूफ है तो वो मीडिया में दिखा सकते हैं, ओपन करें ना जो कर लेते हैं तो। लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, पहले एक प्रूफ होना चाहिए उसका, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। कोई भी है, अफसर आदमी है, केएस अफसर है वो, तो किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लगता है ये कोई राजनीति का खेल चल रहा है इनके साथ? देखिए, सबको पता है कौन बंदे थे, कौन कर रहे थे। राजनीति वाली बात क्या है, सबको क्लियर पता है किसके साथ वो चलते हैं, कहाँ से तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है। सीईओ साहब ने बात नहीं मानी होगी, और मैं ये क्लियर बोलना चाहता हूँ कि जब कल ये वर्ड यूज़ किया गया था सीईओ साहब से कि कोई राजनीतिक दल हो सकते हैं, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई राजनीतिक दल वाला सिस्टम नहीं है, कोई बाहर वाला हो सकता है जो उनको फ़ोन कर रहा हो कि रेडियाँ वहाँ पर लगाओ या नहीं लगाओ। तो ये मैं आप बोलना चाहता हूँ कि शहर हमें क्लीन चाहिए और साफ़ सुथरा चाहिए। आप मानते हैं कि सीईओ साहब सही काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे ख्याल से सीईओ साहब जो अभी के सीईओ साहब जो आए हैं, नंबर 1 आए और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ।